Hello बच्चों, let's read the question. The question says a person is 6 feet tall. How tall must a plane mirror be if he is able to see his entire length? Option A 3 feet, option B 4.5 feet, option C 7.5 feet एंड ऑप्शन डी 6 फीट. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो हमारा कोई भी पर्सन है, अगर उसकी हाइट 6 फीट है तो उसको अगर अपने आप को पूरा तरीके से देखनी हो अपनी इमेज, तो जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, लेंथ कितनी होनी चाहिए मिरर की. सो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई 2. H यहाँ पे क्या है कि हाइट ऑफ पर्सन है और L हमारी क्या है, लेंथ ऑफ मिरर है. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई 2. अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कोई भी पर्सन है जिसका H हेड है और ये L उसकी क्या हो गई, लेग हो गया. तो इसकी जो टोटल हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 6 फीट हो गई. यहाँ पे क्या है, उसकी आई, ई क्या है, आई को रिप्रेजेंट कर रही है. और ये NM हमारा क्या है, मिरर है NM. तो देखो हेड की जो इमेज बनेगी वो हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर के N पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आई के ऊपर आएगी. लेग का जो आएगा वो M पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे E के ऊपर आएगा. ठीक है बच्चों. अब क्या होगा कि यहाँ पे एंगल अगर ये θ1 बन रहा है, सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये हम जान सकते हैं बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 होगा. तो यहाँ पे इसको भी हम क्या कर लेते हैं, θ1 ही लिख लेते हैं. तो ये θ1 और θ1 हो गया और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई, θ2 हो गई. सो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, θ2 के इक्वल होगा. तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये x है तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी. ये वाली वैल्यू अगर हमारी y है, सो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी. कैसे, तो इसको हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन θ1, या फिर अगर हम देखें तो टेन थीटा निकाल सकते हैं. तो टेन θ1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, टेन θ1. सो यहाँ पे अगर हम देखें टेन θ1 और टेन θ1, सो यहाँ पे अगर इसको देखें θ1 और θ1, तो यहाँ पे देखो टेन θ1, टेन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो बेस हमारा ये हो जाएगा और θ1 के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो यहाँ से y अपॉन ये वाली जो लेंथ है मिरर की, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, अगर डिस्टेंस को अगर हम d मान ले, तो टेन θ1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, y अपॉन डी. तो θ1 और θ1 दोनों के अंदर इक्वल है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी y अपॉन डी होगी. तो इसलिए अगर ये डिस्टेंस y है तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी y हो जाएगी. तो देखो लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, x प्लस वाई. ठीक है बच्चों, NM यानी लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. और हमें पर्सन की हाइट दे रखी है, तो पर्सन की हाइट क्या हो जाएगी, तो यहाँ से x प्लस एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ पे पर्सन की ये वाली y प्लस वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y. और पर्सन की टोटल हमें हाइट कितनी दे रखी है, 6 फीट दे रखी है. सो यहाँ से हमारे पास में 2 कॉमन आ जाएगा. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2. तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ मिरर यहाँ से हमारे पास में कितनी आ गई, 3 फीट आ गई. ठीक है बच्चों. सो 3 फीट हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. अब फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ मिरर L इज इक्वल्स टू, सो हाइट पर्सन की कितनी दे रखी है, 6 डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ से हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 फीट. तो 3 फीट हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है. अब हमें ये ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.